मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की निशानदही के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। वजीर आजम ने मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीटीए ज्वाइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। आईएसआई एमआई के नुमाइंदे ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी टास्क फोर्स में शामिल। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला। मुल्की इदारों और किसी भी फर्द के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज। फेक न्यूज का तयन ट्रिब्यूनल करेगा। हुकूमत ने पीका कानून में मजीद तरमीम लाने की तैयारी कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विसेज मुतासिर। सार्फिन को तस्वीर और वीडियोस अपलोड और डाउनलोड करने में मुश्किलात का सामना। सार्फिन वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने लगे। लाहौर और कराची में फिजाई मयार इंतहाई खराब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 241 एयर क्वालिटी के साथ दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर मुल्तान 249 AQI के साथ सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद के एहतजाज में मुसल्लह अखवान शहरियों समेत तरबियत याफ्ता लोग शामिल थे। मुराद सईद उन शरपसंदों को लीड कर रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स थी फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल गारत की जाएगी। वजीर इत्तलात का पीटीआई के मफरूर रहनुमा के सीएम हाउस में रूपोश होने का दावा। पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम के साथ बराह रास्त कोई टकराव हुआ और वो ना ही हुजूम को कंट्रोल करने पर तैनात थी। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए जानलेवा असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अगवान शहरी भी शामिल थे। 1500 शरपसंद मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे। एहतजाज से मुताल्लिक वजारत दाखिला का बयान। पीटीआई इजलास में अली मोहम्मद खान की ऑडियो सामने आ गई। डी चौक जाने पर एतराज उठाया। बानी ने सिर्फ इस्लामाबाद आने को कहा था। एहतजाज का ऐलान अलीमा के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। बन्नू और खैबर में शहीद कैप्टन मोहम्मद सुहेबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की पेशावर और बन्नू गैरिजन में नमाज जनाजा। शहीद कैप्टन सुहेब की लाहौर में अदा की गई नमाज जनाजा में वजीर आजम भी शरीक हुए। बहादुर अफसर की मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करने का आज़म। इसराइल ने मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगा दी। अजान देने पर भारी जुर्माना अदा करना होगा। इसराइली पुलिस को मस्जिद में लाउड स्पीकर का सामान जब्त करने की भी इजाजत दे दी गई। अमरीकी मुस्लिम ग्रुप की सहूनी हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालफत। पीसीबी के चेयरमैन दुबई से वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अहम मुलाकातें की और आईसीसी को अपनी शराइत से भी आगाह किया। मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की निशानदही के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। वजीर आजम ने मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीटीए ज्वाइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। आईएसआई एमआई के नुमाइंदे ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी टास्क फोर्स में शामिल। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला। मुल्की इदारों और किसी भी फर्द के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज। फेक न्यूज का तयन ट्रिब्यूनल करेगा। हुकूमत ने पीका कानून में मजीद तरमीम लाने की तैयारी कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विसेज मुतासिर। सार्फिन को तस्वीर और वीडियोस अपलोड और डाउनलोड करने में मुश्किलात का सामना। सार्फिन वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने लगे। लाहौर और कराची में फिजाई मयार इंतहाई खराब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 241 एयर क्वालिटी के साथ दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर मुल्तान 249 AQI के साथ सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद के एहतजाज में मुसल्लह अखवान शहरियों समेत तरबियत याफ्ता लोग शामिल थे। मुराद सईद उन शरपसंदों को लीड कर रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स थी फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल गारत की जाएगी। वजीर इत्तलात का पीटीआई के मफरूर रहनुमा के सीएम हाउस में रूपोश होने का दावा।
पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम के साथ बराह रास्त कोई टकराव हुआ और वो ना ही हुजूम को कंट्रोल करने पर तैनात थी। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए जानलेवा असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अगवान शहरी भी शामिल थे। 1500 शरपसंद मफरूद इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे। एहतजाज से मुताल्लिक वजारत दाखिला का बयान। पीटीआई इजलास में अली मोहम्मद खान की ऑडियो सामने आ गई। डी चौक जाने पर एतराज उठाया। बानी ने सिर्फ इस्लामाबाद आने को कहा था। एहतजाज का ऐलान अलीमा की बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। बन्नू और खैबर में शहीद कैप्टन मोहम्मद सुहेबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की पेशावर और बन्नू गैरिजन में नमाज जनाजा। शहीद कैप्टन सुहेब की लाहौर में अदा की गई नमाज जनाजा में वजीर आजम भी शरीक हुए। बहादुर अफसर की मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करने का आज़म। इसराइल ने मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगा दी। अजान देने पर भारी जुर्माना अदा करना होगा। इसराइली पुलिस को मस्जिद में लाउड स्पीकर का सामान जब्त करने की भी इजाजत दे दी गई। अमरीकी मुस्लिम ग्रुप की सहूनी हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालफत। पीसीबी के चेयरमैन दुबई से वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अहम मुलाकातें की और आईसीसी को अपनी शराइत से भी आगाह किया।